तो गोपिकाओं ने, अभी थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या बनी थी, तो प्रभु उस ब्रज वृंदावन को छोड़ करके, जहां पर उन्होंने पूरा बाल लीलाओं को किया, मथुरा को जाते हैं। प्रभु जब मथुरा को गए हैं ना, तो इधर जितने भी ब्रज वृंदावन के वासी थे, गोपियों का तो विरह महाराज सुनने योग्य है। ऐसा विरह है कि वहां पर पावन करुणमय प्रसंग है कि सुनने वालों के आंखों पर आंसुओं की धारा चलने लग जाती। क्योंकि भगवान जब से गए, तब से वहां की जो गोपी जन है, निरंतर अपने आंखों से अश्रुओं को बहाती रहती है। भगवान आएंगे। भगवान ने कहा था कि मैं आज जा रहा हूं और ठीक परसों आ जाऊंगा। बस इसी एक आस के कारण उन्होंने अपने प्राणों को अभी तक संजो कर रखे। अक्रूर आए हैं, प्रभु को लेकर के गए हैं, मथुरा में पहुंचे भगवान। मथुरा वासियों ने भी जब सुना कि वह कृष्णचंद्र जो सब पर कृपा करते हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है, करुणा के सागर है, मथुरा वासियों ने भी महाराज बढ़ चढ़ करके, जब भगवान मार्ग से निकलने लगे, सब तांता लग गया गलियों में। सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं जगह जगह। भगवान ने उसी के बीच में कुब्जा, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, उस पर कृपा की। भगवान ने उसको सुंदरी शब्द कह करके संबोधित किया कि अरे सुंदरी, कहाँ जा रही हो। कुब्जा ने पीछे मुड़ करके देखा कि अरे, पहले तो देखा कि अरे कौन मुझे सुंदरी कह रहा है। जब त्रिभुवन सुंदर को देखा, कुब्जा ने समझ गई, आहा, परमात्मा के स्वरूप को एक बार जब देख ले कोई, तब तो उन्हीं का ही हो जाता है। कुब्जा समझ गई कि ये त्रिभुवन सुंदर ही सुंदरी बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने पूछा कि प्रभु, आपने मुझे सुंदरी कहा है, क्या ये मेरा मजाक है? क्योंकि मैं सुंदर तो हूं नहीं, ना तो मेरा रूप है, ना ही मेरी आकृति शरीर है, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, त्रिवक्रा मुझे कुब्जा लोग कहते हैं। और अपना परिचय देती है कि दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नाम ह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितम भोजपते प्रियम, बिना युवाम को न्यतमास्तदर्हति। मैं कंस के यहाँ पर कंस की दासी हूँ, सेवा करती हूँ, और मेरा सेवा है चंदन का लेप तैयार करना है। महाराज को मेरा लेप चंदन का तैयार किया हुआ बड़ा भाता है। लेकिन प्रभु, आपने सुंदरी मुझे क्यों कहा? मुस्कुराने लगे मधुसूदन, कहने लगे कि हे देवी, आप सुंदर हैं, और मैं केवल बाह्य सुंदरता नहीं देखता हूँ, मैं तो जीव के हृदय गत की निर्मलता और सुंदरता को देखता हूँ। जब हृदय निर्मल होता है, वही मेरे लिए सुंदर होता है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जो होता है जिसका, वही मेरे लिए सुंदर है। आपका मन बहुत निर्मल है। भगवान ने उसके पैरों पर अपने पैर का अंगूठा पंजा रख करके, ठोड़ी पर एक हाथ लगा करके और धीरे से उचका दिया। वैसे ही वह 3 जगह से जो टेढ़ी थी त्रिवक्रा, वह एकदम सीधी हो गई भाई। परम आश्चर्य की बात की परम युवती और रूप यौवन से संपन्न हो गई। वह तो झूम झूम करके नाचने लगी कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद भगवान ने कृपा किया कुब्जा पर। इसके बाद इधर भगवान यज्ञशाला पे आते हैं कृष्ण बलराम। धनुष रखा हुआ था। भगवान ने कहा, मामा जी, ये धनुष को क्या हम छू के देख सकते हैं? एक ने तो डांटा, दूसरे ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छू लेने दो। बच्चों में उत्सुकता होती है, उनकी उत्सुकता को दबाना नहीं चाहिए। बोले देख लो, आओ बालको, देख लो अंदर से।
अब वह तो महाराज सोचे साधारण बालक है, देख करके चले जाएंगे, वह तो साक्षात जगदीश ही है। उन्होंने धनुष को उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने को किया वैसे ही धनुष दो टुकड़े में हो गया महाराज। वह विशाल धनुष के टूटने का वह भयंकर ध्वनि जब आकाश में भर गई, कंस के कानों तक वह जैसे ध्वनि सुनाई पड़ी, अरे धनुष टूट गया। वैसे ही अनेकों प्रकार के अपशकुन होने लग गए। भागा भागा कंस गया, दर्पण पर देखा तो दर्पण पर क्या दिख रहा है उसको कि मेरा सर नहीं है, नीचे का उसको धड़ दिख रहा है, सर का पता ही नहीं है। डर गया, दर्पणे फोड़ दिया। अब इसके बाद चलने लग गया और जब देखता है कि मेरी परछाई में बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है, यह भी बड़ा अपशकुन है। वह डर जाता है और वहां से आ जाता है जहां पर छाया होती है। रात्रि पर आंख लगा करके जैसे ही बंद करके सोने का प्रयत्न किया, वैसे ही चारों तरफ काला काला छा गया। सोचा कि कहीं यही तो कृष्ण नहीं है जो अंधेला बन के आ गया, और उठ करके बैठ गए। नींद लगी भी तो महाराज ऐसे ऐसे सपने आए उसको कि वह सो भी नहीं पाया। क्या देखता है कि मैं गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, भूत प्रेतों के गले लग रहा हूँ। ऐसे भयंकर अपशगुन होने लग गए। प्रातः काल हुआ, मल्ल क्रीड़ा का आयोजन हुआ। ऊंचे सिंहासन पर स्वयं जाकर कंस बैठ जाता है। आज मन ही मन बड़ा प्रसन्न है कि मेरा एक बहुत बड़ा जो कार्य है आज सिद्ध हो जाएगा। कृष्ण बलराम को मैं इसलिए बुलवाया हूँ, धनुष यज्ञ तो बहाना है, कार्य तो उनको मरवाना है। लेकिन आज वह दुष्ट अनभिज्ञ है इस बात से कि आज स्वयं उसका मरण होने वाला है। ऊंचे सिंहासन पर कंस स्वयं बैठ गया। इधर कृष्ण श्री बलराम दोनों भैया पहुंच गए, लेकिन द्वार पर ही कुवलया पीठ नामक हाथी, महावत द्वार पर ही उस हाथी को खड़ा किया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि देखिए, आप हमारे रास्ते से हट जाइए और इस हाथी को हटाइए। लेकिन महावत ने सुना तो क्रोधित हो गया और अंकुश की ऐसी मार दिया कि भगवान को कुचलने के लिए वह हाथी आगे बढ़ने लग गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जब देखे तब समझ गए कि अब इनको इन्हीं की भाषा पर हमको जवाब देना चाहिए। प्रभु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है कुवलया पेड़ हाथी पर, और फिर आकर के छोटे से तो है कृष्ण जी, आकर विशाल हाथी के बीच पर चारों पैरों के बीच में छिप गए। चारों तरफ घूम घूम करके हाथी देखने लगा कि अरे वह बालक कहाँ है। अच्छा, वह देख इसलिए घूम घूम करके रहा है क्योंकि कोई साधारण बालक की मुष्टिका का प्रहार होता तो उसको तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हाथी अपनी चाल में चलता है, सुना है हम सबने। लेकिन वह प्रभु का प्रहार मुष्टिका का था, इसलिए वह विकल हो गया था। उसने सोचा कि 1000 हाथियों का बल मुझ में है और यह साधारण बालक, यह साधारण नहीं हो सकता जो दिखाई दे रहा है। उसको और अच्छे से देखने के लिए वह चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन प्रभु थोड़ी देर लीला किए, इसके बाद अवसर पाकर के भगवान श्री कृष्णचंद्र उसके सूंड को पकड़े हैं और उठा करके उस विशाल गज को, हाथी को पृथ्वी पर पटक दिए हैं। दोनों दांतों को उखाड़ लिए, बलपूर्वक एक दांत से प्रहार किया, उसी कुवलया पीड़ हाथी का संहार किया, दूसरे हाथ से महावत का संहार किया, दोनों का उद्धार करके और एक एक उस गज का दंत अपने कांधे पर रख करके दोनों भैया, छोट भैया बड़े भैया यानी कृष्ण और बलदाऊ, दोनों मल्लशाला पर प्रवेश किए हैं। और उस समय कहते हैं भगवान की बड़ी सुंदर शोभा हुई। जाकी रहिया भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुरूप प्रभु का दर्शन हुआ है। बोले कैसा, किस भाव? तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मल्ला नाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान
गोपानां स्वजनो सतां क्षितभुजां शास्ता स्वपेत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति वेदो रंगं गतः सागरः। अब मल्ला नाम शनिर्ण नाम नरवरा, बोले कि मल्ल लोग जो थे, पहलवान लोग थे, पहलवानों को भगवान वज्र के समान दिखाई पड़े कि अरे महाराज, कुवलया पीड़ हाथी का जो संहार करके आ रहे हैं, यह तो बालक हो ही नहीं सकते। तो मल्लों को वज्र के समान, मनुष्यों को श्रेष्ठ नर के समान, स्त्रियों को वे कामदेव के रूप में दिखे, इतने सुंदर हैं प्रभु हमारे। गोपों को सगे संबंधी के रूप में, गोपों ने देखा कि अरे ये तो हमारे कन्हैया हैं। दुष्ट राजाओं को शासक के रूप में और माता पिता को पुत्र के रूप में, लेकिन मृत्युर भोज पते विराट, भोजराज कंस को मृत्यु के रूप में आज कृष्ण का दर्शन हुआ है। योगियों को परम तत्व के रूप में, ज्ञानियों को विराट स्वरूप में, इस प्रकार जिसकी रही भावना, जैसी जैसा जिसका भाव था, भगवान वैसे ही उनको दिखे। चाणूर और मुष्टिक, यह दो पहलवान अखाड़े पर खड़े खड़े ताल ठोक रहे थे, आओ आओ। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा कि अरे, आप लोगों को लज्जा नहीं आती? आओ आओ, ताल ठोक रहे हो, थोड़ा अपने तरफ दृष्टि करो और हमारे तरफ, हम तो छोटे बालक हैं और तुम इतने बड़े पहलवान हो, शर्म नहीं आती? बालकों को ललकार रहे हो, कुश्ती तो बराबरी में होती है। लेकिन अब तक महाराज जो है पहलवान भी जान चुके थे प्रभु की लीला। तो चाणूर ने कहा कि प्रभु, एक निवेदन करूं? बोले करिए। बोले, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः लीलये भो हतो येन सहस्रदुपशत्वभृत। न बालो ना किशोरस्त्वं, न तो आप कोई बालक हैं, ना ही आप किशोर है, न छोटे हैं न बड़े हैं। बोले क्या हैं? बोले आप बड़ों से भी बड़े हैं। बलश्च बलिनाम वरः, बलवानों के भी बल हैं आप। बोले हाँ, कैसे? बोले लील ये भो हतो ये ना, लीला करते करते ही आपने हजारों हाथियों का बल रखने वाला जो कुवलया पीड़ था, उसको आपने मार दिया, उठा के पटक दिया। तो अब भी आप कहते हैं कि हम बालक हैं? आइए आप हमसे कुश्ती कीजिए, क्योंकि अब हमारा तो धर्म यही है, हमारे महाराज की आज्ञा है। तो आइए प्रभु। बोले तब ठीक है। दोनों भैया भी अखाड़े पर कूद पड़े ताल ठोक करके। बोले भगवान श्री कृष्ण चाणूर के साथ हो गए और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। दोनों में बड़ी भारी युद्ध हुआ। भगवान लीला तो करते हैं, थोड़ी देर लीला किए, इसके बाद कभी चाणूर भगवान को पटकता, कभी भगवान भी जो है धोबी पछाड़ देते श्री कृष्ण चाणूर को, तो चित्त हो जाते चारों खाने। अब फिर कुछ देर हो गया, भगवान ने कहा बहुत देर हो गई, मामा जी का भी तो ध्यान रखना है, इन्हीं दोनों में फंसे रहेंगे सारा समय निकल जाएगा, श्रोतागण भी देख रहे हैं भाई। तो भगवान ने बिना देरी किया हुआ इस बार ऐसा धोबी पछाड़ दिया है कि चाणूर का संहार हो गया महाराज। अब भैया बलराम ने देखा कि छोटे ने तो पहले ही काम तमाम कर दिया, अब हम बड़े हैं, हमको पहले करना चाहिए था। तो भैया बलराम ने देरी नहीं किया, देखा कि हमारे सामने चाणूर नहीं है। बोले कौन है? बोले मुष्टिक है। तो उन्होंने कहा मुष्टिका से ही इसको हना जाए, और ऐसी मुष्टिका हनी बलराम भैया ने कि मुष्टिका मुष्टिका के द्वारा ही गोविंदाय नमो नमः। खून की उल्टियां करते हुए जो है दोनों स्वर्ग सिधार गए। अब भगवान के हाथों मरे हैं तो महाराज कल्याण तो होना ही था। चाणूर मुष्टि के बाद दो और पहलवान आए, सल तो सल, भगवान ने उनका भी क्षण भर में संहार किया।
उनके मारे जाने पर बाकी पहलवान आए ही नहीं भाई, सब भाग गए। बोले जान बची तो लाखों पाए। सब वहां से 9 2 11 हो गए। अब इधर जो है ढोल नगाड़े बजाने लगे, जितने भी दर्शक गण थे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बलदाऊ लाल की, बलदाऊ भैया की जय हो, दाऊ बड़े भैया की जय हो। तो कंस ने क्रोधित होकर के आदेश दिया कि देखो, यह ढोल नगाड़े बंद कराओ, नंद वसुदेव इन सबको मार डालो, बलराम कृष्ण को बंदी बना लो। भगवान ने कहा अरे मामा जी रुकिए, आप इंतजार करें, हम ही आ रहे हैं। ऐसी छलांग लगाई भैया भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कि पहुंच गए मामा जी के पास। और मामा जी को पकड़ लिया चोटी। बोले अरे मामा जी, आपने तो हमारे मैया के, हमारे भाइयों को किस प्रकार इसी प्रकार उठाकर पटके थे। कितने बार? बोले 6 पुत्रों को आपने पटका है, तो आज हम भी आपको इसी ऊपर सिंहासन से पटक देंगे नीचे। अब भगवान ने मामा जी को उठाया है और उठा करके भाई पटका है। ऐसा पटका है मामा जी को कि मामा जी नीचे गिरते ही उनका भी गोविंदाय नमो नमः। पटक करके मामा जी को मारे, क्यों? क्योंकि मामा जी ने भी पटक पटक करके इनके पूर्व के जो भाई थे उनको मारा था। आज कंस का भी उद्धार प्रभु ने किया है। इसके बाद कंस के मारे जाने पर उनकी जो पत्नियां हैं भगवान के पास आती हैं। भगवान ने सांत्वना दिया, क्योंकि वह जगदीश हैं, जगत उनका ही है। इसलिए प्रभु ने उनको भी समझाया है और अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया है। देवकी वसुदेव अभी तक कारागार में ही है। भगवान इन्हीं के पुत्र हैं, जन्मदाता तो यही है, पालन करता है नंद यशोदा मैया। तो आज अपने जन्मदाता माता पिता को मुक्त कराया है बंधन से। महाराज उग्रसेन को भी, यह कंस के पिता हैं, लेकिन कंस अपने पिता को भी कारागार में बंद किया था, उनको भी मुक्त कराया है। जाकर के चरणों में प्रणाम किया है भगवान श्री कृष्ण और भैया बलराम ने अपने माता पिता के। और इसके बाद यहाँ पर प्रार्थना किए हैं। और बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन समय आज हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। पहले पूर्वी जी हैं, पूर्वी जी के बाद फिर हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद ऋचा पांडे जी हैं, सुष्मिता जी हैं, राजा राम जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, मंजू जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए पूर्वी जी। पूर्वी सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरुजी प्रणाम। नहीं। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिक्तस्तथा। ना कोई शत्रु का मित्र हो, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु। व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। राधे राधे गुरुजी, मैं अपनी नानी के यहाँ इसलिए श्लोक याद नहीं कर पा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। राघव जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं। गुरुजी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बुखार आ रहा है क्या राघव जी? गुरुजी आवाज, गुरुजी क्या है, चार आज पाली जिले पे हूँ राजस्थान के, तो आवाज क्या है, पानी बहुत सारी जगहों का चेंज हो गया ना, उससे आवाज बैठ गई है पूरी। ओहो, चलिए आप दवा लीजिए, स्वस्थ हो जाइए। 23 तारीख तक का यही प्रोग्राम है गुरुजी, फिर 25 को आश्रम पहुंच जाएगा। ठीक है, ऋचा जी आप सुनाइए। प्रणाम जी गुरुजी, राधे राधे। हाँ सुनाइए। भाष्यास्म्यहं सुशम्मता त्रिविक्रनामाहनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, और ऋचा पांडे जी के बाद राजा राम जी हैं, सुष्मिता जी हैं। जी और गुरु। हाँ। दासस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता
कृनामा हनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कौन्यतमस्तु दर्हति। जी। बहुत अच्छा। राजा राम जी सुन पा रहे हैं? आदित्य गौतम जी? अच्छा, गौतम जी भी व्यस्त हैं मंदिर में। राधे राधे गुरु जी। हाँ मंजू जी सुना दीजिए आप। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्द्वस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतीयाय देहिनामन्तर्भवाय नुपलक्ष्य वर्तमने। राधे राधे।